नमस्कार, मैं हूं दीपक शुक्ला और अब देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुकी पूर्व प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के सुपुत्र मयंक जोशी का जन्मदिन उनके कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बहुत उत्साहपूर्वक मनाया। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आलमबाग के मौनी बाबा मंदिर में रक्तदान शिविर और साथ में सुंदर पाठ का भी आयोजन किया गया। इसी क्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए श्री आलोक मिश्रा जी, जो इस रक्तदान शिविर में उपस्थित थे और श्रीमान मयंक जोशी के जन्मदिन को उत्साहपूर्वक मनाते हुए दिखे। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर इस रक्तदान शिविर और मयंक जोशी के जन्मदिन के विषय में उनके क्या विचार हैं। स्वागत है सर, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँ कि आदरणीय मयंक भैया का आज 46वां जन्म दिवस है और सभी युवा कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर और भैया के जन्म दिवस को बहुत बढ़िया तरीके से मनाया। और इसमें महिलाओं ने, बच्चों ने, बहुत सारे तो ऐसे युवा साथी थे जो पहली बार रक्तदान दे रहे थे। उन सब लोगों ने आज जिस तरीके से अपने रक्त को दान दिया, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये अविस्मरणीय है। और भैया को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द हम उनको विधायक के रूप में देखेंगे। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर भी रहा, काफ़ी लोगों ने वहाँ रक्तदान किया होगा। क्या महिला और जो प्रथम बार रक्तदान दे रहे हैं उनकी संख्या कैसी रही? संख्या आश्चर्यजनक। आज भैया का 46वां जन्म दिवस है और 46 लोगों ने रक्तदान दिया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और जिस प्रकार लोग रक्तदान के लाइन लगाकर रक्तदान कर रहे थे वो आश्चर्यजनक करने वाला था। जनता के बीच में अभी से ऐसे युवा नेता, ऐसे युवा समाज सेवी के लिए इस तरह का प्यार, इस तरह का स्नेह होना, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। उनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने उनकी नानी जी का मूर्ति अनावरण किया है। राजनीति में मयंक जी का क्या आप भविष्य देखते हैं? भैया राजनीति के लिए वो क्योंकि सर्वमान्य नेता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, उनकी सबसे पहले जो एकमात्र उद्देश्य है सर्व समाज की सेवा करना। और वो शुरू से, जब से माताजी कैंट विधानसभा में यहाँ पर आई, तब से वो लगातार अभी तक जितने वर्ष रहे हैं वो कैंट विधानसभा में हमेशा कार्य के लिए चिंता करते हैं। बर्थडे की, आज बर्थडे था, उसी से संबंधित हम लोग बात करें, लेकिन चूंकि वो राजनीति में है तो एक दो सवाल राजनीति के भी। जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मयंक जी फिर से लखनऊ की किसी विधानसभा से या कैंट विधानसभा से विधायकी पद के लिए दावेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी से आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि कैंट विधानसभा से ही आएंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाती है तो हम सब लोग युवा साथी उनको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन मेरे बात कहना चाहते हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो कैंट विधानसभा से चुनाव लड़े। हम सभी युवा साथी या पूरे समाज उनको मिल के चुनाव लड़ाएगी और ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। ये राजनीतिक एक चीज़ें हैं। कैसे आएंगे, कब आएंगे, इसके लिए आप इंतज़ार करिए, देखते रहिए और अवश्य आएंगे, ये आप विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको। उनके नाना जी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माता जी सांसद रही, कैबिनेट मंत्री रहीं, तो यह जरूरी है कि किसी संवैधानिक पद पर ही मयंक जी बैठे तभी उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह रहेगा? भैया मैं बताऊँ आपको, 12-13 साल से वो विधानसभा में किसी पद पे नहीं है, न संगठनात्मक पद पे है, ना राजनीतिक पद पे है, ना वो माननीय है, ना आदरणीय है। लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार कार्य किया है। किसी ने भी कभी भी फ़ोन किया होगा, रात में, दिन में, एक बड़े भाई के रूप में, एक दिल से कनेक्शन के रूप में वो जनमानस के बीच में जुड़े हुए हैं और जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नेता नहीं है। सब लोग समय दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, नेता के लिए खड़े हो सकते हैं, रक्तदान कोई नहीं दे सकता। जिस प्रकार से रक्तदान का सैलाब उमड़ा है, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है कि कितना प्रेम, कितना स्नेह जनता और युवा साथी, महिला साथी सब उनसे करते हैं। ये उसका एक केवल सूक्ष्म
एग्जाम्पल है। अंतिम सवाल, ये मान के चला जाए कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मयंक जी लखनऊ की किसी सीट से लड़ सकते चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी से लड़े या अलग पार्टी से लड़े, या आप जो कार्यकर्ता लोग हैं उनकी क्या इच्छा है? हम लोग तो चाहते हैं वो चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ाएंगे भाई, इसमें दो राय ही नहीं है। वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इस पर मैं कोई भी टिप्पणी अपनी नहीं करना चाहूँगा, ये सब समय की गर्त में है, लेकिन वो आएंगे। उनके जन्मदिवस पर क्या कहेंगे? भैया को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और एक यशस्वी नेता के रूप में वो उभरे और जनता की सेवा जिस प्रकार उनकी फैमिली ने लगातार किया है। जब संसाधनों की कमी थी तब इनके नाना श्री ने, जब बीच का ये शासनकाल आया तब 2012 के बाद इनकी माता जी ने समाज को जिस प्रकार से सेवा भाव किया है, आज भी कैंट विधानसभा के जिस गली में निकल जाएंगे उस गली में इनके पत्थर के नाम के आपको पत्थर दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही सेवा की समय जो आने वाली है वो भैया भी लेकर आएंगे और जनमानस के बीच में वो प्यार स्नेह उनको प्राप्त होगा जिस प्रकार उनकी माता जी को प्राप्त हुआ। शुक्रिया हमसे बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आलोक मिश्रा जी, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े। मयंक जोशी जी के जन्मदिवस के अवसर पर, जैसा मैंने आपको बताया था, रक्तदान शिविर और सुंदर पाठ का आयोजन हुआ था। काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर पहुँचे और रक्तदान किया। मैं दीपक शुक्ला किसी और कार्यक्रम में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।